नमस्कार दर्शक मित्रों। तो आज मैं पहले वीडियो में मैंने बताया था कि टाइम डायलेशन के बारे में कि हमारे शास्त्रों में कैसे टाइम डायलेशन का एग्जाम्पल मिलता है। तो जैसे पहले वीडियो में दिखाया था कि महाभारत में अर्जुन जब स्वर्ग में जाता है तो यहाँ पे पृथ्वी पे 5 साल बीत जाते हैं और स्वर्ग में तो केवल वो 5 दिन ही रहता है। अभी दूसरा एक एग्जाम्पल है श्रीमद् भागवत महापुराण से। तो श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय खंड, तो द्वितीय खंड के दसम स्कंद के पूर्वार्ध में, 13वां अध्याय है ब्रह्मा जी का मोह और उसका नाश। तो ये ब्रह्मा जी का मोह और उसका नाश, ये वाले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी को लीला दिखाते हैं कि मैं ही पूरी सृष्टि, जैसे पूरा जगत विष्णु स्वरूप ही है। जैसे बोलते हैं कि कण कण में भगवान बसते हैं, तो वो एक एग्जाम्पल से ब्रह्मा जी को लीला दिखाते हैं। और उसी में ये बात आती है कि ब्रह्मलोक का टाइम और ये पृथ्वी लोक का टाइम अलग अलग है, मतलब सापेक्ष है। तो ब्रह्मलोक में समय एकदम धीरे से चलता है, तो और पृथ्वी पे समय एकदम जल्दी से चलता है। जैसे ब्रह्मलोक में 1 सेकंड या 2 सेकंड हो जाए ना, तो यहाँ पे पृथ्वी पे कई साल गुजर जाते हैं 2-3 सेकंड में। तो मतलब ब्रह्मलोक का 2-3 सेकंड होता है, तो यहाँ पे पृथ्वी पे 2-3 साल हो जाते हैं। तो ये एग्जाम्पल ये 13वें अध्याय में दिया हुआ है। और भी एग्जाम्पल है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। तो अभी ये श्लोक और अध्याय कहाँ पे है वो आपको दिखाता हूँ मैं। तो यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है। जैसे ये वाला अध्याय ब्रह्मा जी का मोह और उसका नाश। तो यहाँ पे पहले के अध्याय में ऐसा बताया कि श्री कृष्ण भगवान अगासुर का वध करते हैं। तो ये अगासुर नामक जो राक्षस था, उसका वध करने टाइम पे ब्रह्मा जी आकाश में पहले से ही मौजूद थे। तो वो टाइम पे ब्रह्मा जी उनको मन में ऐसा आया कि मैं दूसरी भी भगवान की लीलाएं देखूं। तो भगवान की लीला देखने के लिए उन्होंने ये सब किया था। और यहाँ पे अगासुर का वध करने के बाद में यहाँ पे बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ वो यमुना किनारे अपनी गैया को चरा रहे थे अपने सब ग्वाल बाल सखाओं के साथ। तो यहाँ पे देखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है कि भरतवंश शिरोमणि इस प्रकार भोजन करते करते ग्वाल बाल भगवान की इस रहस्यमयी लीलाओं को तन्मय हो गए। तो भगवान भोजन भी कर रहे थे साथ साथ। तो ब्रह्मा जी को थोड़ा अलग फील हुआ कि ये ग्वाल बालों के साथ कैसे खाना खा रहे हैं, और उनकी लीला देखने के लिए ये सब हुआ। तो भगवान तो सब जानते ही है पहले से। तो जैसे यहाँ पे लिखते हैं कि ब्रह्मा जी पहले से ही आकाश में उपस्थित थे। तो वो अगासुर वाला जो लीला था वो भी ब्रह्मा जी ने देखा था और दूसरे देवताओं ने देखा था। वैसे ब्रह्मा जी ने भी देखा था। तो अभी ब्रह्मा जी दूसरी लीला देखना चाहते थे। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया कि जैसे ये ग्वाल बाल और जो बछड़े थे गायों के और गाय, तो वो सब ब्रह्मा जी ने गैया दूसरी ओर चल रही थी, गैया और बछड़े दूसरी ओर चल रहे थे और ग्वाल बाल अलग जगह पे बैठे थे, और वो गैया बहुत दूर निकल गई थी। तो अभी जो बछड़े थे और गैया थी, तो उनको ब्रह्मा जी ने चुरा लिया गायब कर दिया, और गायब करके एक अलग जगह के ब्रह्मलोक में रख दिया। और भगवान श्री कृष्ण उनको ढूंढते ढूंढते वहाँ पे गए। जैसे यहाँ पे लिखा, भगवान श्री कृष्ण बछड़े न मिलने पर यमुना जी की पुलिन पर लौटे आए। तो जैसे वहाँ पे गए यमुना जी के तट पर, और फिर वापस आए तो ग्वाल बाल भी नहीं थे। तो ब्रह्मा जी ने वो ग्वाल बालों को भी गायब कर दिया था। फिर भगवान ने देखा कि ये तो सब ब्रह्मा जी की करतूत है। तो भगवान श्री कृष्ण ने ग्वाल बाल और बछड़े दोनों का स्वरूप धारण कर लिया,
तो अभी जैसे यहाँ पे दिखाते हैं, तो भगवान को तो ये मालूम है कि ये ब्रह्मा जी की करतूत है, पर भगवान तो भगवान है, श्री कृष्ण भगवान है। तो ब्रह्मा जी को आनंदित करने के लिए ये सब लीला की भगवान ने। तो भगवान ने ये बछड़े और सारे ग्वाल बालों का स्वरूप धारण कर लिया। और वैसे ही भगवान हर एक कण कण में है, जैसे हर एक के अंदर है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण सब में सब का स्वरूप धारण कर लिया। और कुछ भी फर्क नहीं रहा ओरिजिनल और ये भगवान श्री कृष्ण जो ग्वाल बाल और बछड़े बने थे उसमें कुछ भी अंतर नहीं था, वो सेम ही थे सब। तो ये सब बीच में वो सब लिखा हुआ है कि बीच में ये कि जैसे जब ग्वालिनियाँ अपने बच्चों को ग्वाल बालों को भोजन करवाती थी या फिर गाइयाँ बछड़ों को दूध पिलाती थी, तो उनमें कुछ भी अंतर नहीं था। तो वैसे ही जैसे जो ओरिजिनल जो ग्वाल बाल और बछड़े थे, वो जो ब्रह्मा जी ने चुरा लिए थे और ब्रह्मलोक में रख दिए थे, और ये जो पृथ्वी पे जो भगवान बने हुए थे वो उसमें कोई भी अंतर नहीं दिख रहा था। वैसे ही सब कुछ चल रहा था, और ये कब तक चला? जैसे 1 साल तक चला। यहाँ पे उल्लेख है, जैसे यहाँ पे ये श्लोक में 27वां श्लोक है कि इस प्रकार सर्वात्मा श्री कृष्ण बछड़े और ग्वाल बालों को बहाने गोपाल बनकर अपने बाल स्वरूप से वत्स रूप का पालन करते हुए 1 वर्ष तक वन और गोष्ठ में क्रीड़ा करते रहे। 1 वर्ष तक। तो 1 वर्ष जैसे यहाँ पे भी लिखा है 28वें श्लोक में, जब 1 वर्ष पूरा होने में 5-6 रात शेष थी, तब एक दिन भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ बछड़ों को चराते हुए वन में गए। अभी यहाँ पे बलराम जी को भी मालूम चल जाता है कि ये मतलब श्री कृष्ण ने ये सब लीला की है, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण बलराम जी को भी दिखा देते हैं कि भाई ये मैं ही हूँ सब रूप में। तो वो तो एक लीला है, पर अपनी बात ये टाइम डायलेशन पर आती है। अभी टाइम डायलेशन का जो एग्जाम्पल जो यहाँ पे दिखाया है कि जैसे यहाँ पे लिखा है कि परीक्षित तब तक ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से व्रज में लौट आए। मतलब ऐसा नहीं है, ब्रह्मा जी तो ये ब्रह्मलोक में ये बछड़े और ग्वाल बालों को रखने के लिए गए थे। तो यहाँ पे लिखा है कि उनके कालमान से अब तक केवल एक त्रुटि मतलब यहाँ पे लिखा है कि जितनी देर में सुई से कमल की पंखुड़ी छीनना, तो लगभग 600 माइक्रोसेकंड जितना टाइम होता है एक त्रुटि मतलब। तो 600 माइक्रोसेकंड मतलब मान लो 1 सेकंड, तो 1 सेकंड में ही ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से यहाँ पे व्रज में वापस लौट के आए ऊपर रख के। तो वहाँ तक तो पृथ्वी पर यहाँ पे 1 साल बीत गया, पूरा 1 साल। 1 साल तक का समय व्यतीत हो गया था। तो मतलब ये जो एग्जाम्पल दिया हुआ है कि ब्रह्मलोक में टाइम खाली 1 सेकंड बीता। ब्रह्मा जी तो अभी जस्ट रख के ही आए और नीचे देखा 1 सेकंड में तो वापस से ये बछड़े आ गए। इतनी देर में मैं तो अभी रख के आया था। ब्रह्मा जी ऐसे मन में सोच रहे कि भाई बछड़े मैं तो ऊपर रख के आया हूँ ब्रह्मलोक में, बछड़े और ये ग्वाल बालों को, और ये वापस से पृथ्वी पर किधर कैसे आ गए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 43 वाले श्लोक में लिखा है कि ब्रह्मा जी दोनों स्थान पर दोनों को देखा और बहुत देर तक ध्यान करके अपनी ज्ञान दृष्टि उनका रहस्य खोलना चाहा, परंतु इन दोनों में कौन से पहले ग्वाल बाल है और कौन से पीछे बना लिए गए हैं, इनमें से कौन से सच्चे और कौन बनावटी, ये किसी को प्रकार समझ ना सके। तो मतलब यही है कि ब्रह्मा जी तो जस्ट जाके आए अपने ब्रह्मलोक में गाय और बछड़ों को रखने के लिए 1 सेकंड, और यहाँ पे पृथ्वी पे पूरा 1 साल बीत गया। तो ये एक टाइम डायलेशन का बहुत बड़ा एग्जाम्पल यहाँ पे मिलता है अपने शास्त्रों में। तो ये जैसे पहले भी बताया था कि लगभग 5250 या 5225 के आसपास की ये अपने शास्त्र है। तो इतने पुराने शास्त्र होने के बावजूद यहाँ पे टाइम डायलेशन का एग्जाम्पल मिलता है। और ये टाइम डायलेशन मोस्टली जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी या फिर मतलब जनरल थियरी का जो टाइम डायलेशन होता है कि जैसे जैसे ग्रेविटी बढ़ती है वैसे वैसे टाइम धीमे होता है, जैसे इंटरस्टेलर मूवी में दिखाया है, वैसे ही यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा एग्जांपल। वैसे ही मल्टी पैरेलल यूनिवर्स का भी यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है। जैसे वे ब्रह्मा जी ने यह भी देखा कि उन्हीं के जैसे दूसरे ब्रह्मा से लेकर तृण तक सभी चराचर जीव मूर्तिमान होकर नाचते गाते और अनेक प्रकार की पूजा सामग्री अलग अलग भगवान के उन सबकी रूपों की उपासना कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो 51 का श्लोक है
ब्रह्मा जी ने यह भी देखा कि उन्हीं के जैसे दूसरे ब्रह्मा मतलब दूसरे यूनिवर्स के ब्रह्मा हो सकते हैं ये, क्योंकि अपने यूनिवर्स में तो एक ही ब्रह्मा है, तो दूसरे यूनिवर्स का ये ब्रह्मा है। तो वो भी भगवान की पूजा कर रहे थे। मतलब ये आगे की लीला है, जो जो भी ये श्लोक है। पर जो मतलब यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए हैं वो टाइम डायलेशन के है। तो ये एक एक एग्जांपल हो गया। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि यही श्रीमद् भागवत महापुराण में नाइन्थ वाले जो नौवां स्कंद है, नवम स्कंद, उसके तीसरे वाले अध्याय में महर्षि च्यवन और सुकन्या का चरित्र, राजा सरियातिका का वंश। तो उसमें राजा कुकुदमी और रेवती जी की जो बलराम जी की पत्नी है उनका एग्जाम्पल आता है। तो वो मैं आपको दूसरे वीडियो में दिखाऊंगा। तो तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।